हरियाणा में ऐसा प्रचलन है कि अगर आपने रिश्ते बरकरार रखने हैं तो शादी ब्याह में डाला गया न्योता आप दोगुना डाल दीजिए और रिश्तों को बरकरार रखिए। न्योता दोगुना डालना यानी कि आपने जो दिया उससे दोगुना दे दिया जाए। ऐसा ही कुछ आज भिवानी में किरण चौधरी ने अपने समर्थकों के बीच किए गए ऐलान में भी जता दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही टिकट पाने वाले उम्मीदवार जोश में हैं, परंतु टिकट कटने से आहत भी कम आक्रोशित नहीं है। इनमें किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ अपने समर्थकों के बीच सियासी अंदाज दिखा दिया। लोगों के बीच कांग्रेस के अनुशासन में वो सारी बातें बोल दी जो समझने में किसी को भी मुश्किल नहीं हो सकती। कार्रवाई करेंगे और जिस तरह से राव सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था उससे भी दरअसल हरियाणा में शादी ब्याह में नोता डालने के रिवाज से हर कोई वाकिफ है। इस रिवाज में अगर किसी ने 100 रुपये न्योता डाला है तो उसके यहाँ शादी ब्याह में सामने वाला रिश्ता बरकरार रखना चाहता है तो 100 पर 100 फालतू डालता है। बही में लिखा जाता है 100 मांगते 100 बत्ती, यानी 100 जो डाले थे उससे 100 ज़्यादा डाले गए हैं। किरण चौधरी ने भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट पाने वाले राव दान सिंह के डबल न्योता डालने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर राव दान सिंह भी किरण चौधरी को मनाने की बात कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि राव दान सिंह को भी इस बात का पूरा खतरा है कि जो न्योता उन्होंने पूर्व में डाला था अब वो दोगुना होकर मिलने वाला है। खैर, अब किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव तक अपने गृह क्षेत्र में रहने का भी ऐलान कर दिया है। अब बात करें करनाल सीट की, तो यहाँ अब एक ऐसा पेच फंसता नजर आ रहा है जिसमें कांग्रेस कैंडिडेट के लिए गुजरात के सूरत वाली स्थिति को लेकर चर्चा है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित किए जाने के पीछे बुद्धि राजा का कहना कि वे इस केस के बारे में कुछ नहीं जानते। एफआईआर और पीओ यानी भगोड़ा होने की खबर पर चर्चाएं ये कि कहीं नामांकन दाखिल किए जाने के बाद ऐसा खेल हो कि सूरत में हुए खेल जैसा खेल करनाल में भी देखने को मिले। दूसरी ओर टिकट से वंचित रहे वीरेंद्र मराठा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में करनाल सीट पर भी माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, वो अपना समर्थन हमें देंगे। ये समझिए कि किस्म से हमारा और उनका अलायंस हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में हम उनकी मदद करेंगे, करनाल में वो हमारी मदद करेंगे। सीट उनकी कुरुक्षेत्र वाली भी निकल जाएगी, सीट हमारी फिर करनाल वाली भी निकल जाएगी। क्या पोजीशन है हरियाणा में, तो हम यही कहेंगे। हरियाणा में तो समझो एक प्लेट में परोस के सीट दे दी भारतीय जनता पार्टी को। प्रीलिमिनरी डिस्कशन हुआ, इसमें ऐसा टेंटेटिव सा फैसला हुआ और परसों बड़ी मीटिंग हमने बुलाई है। उसमें अगर सबका ऐसा सहमति बनेगी कि चुनाव लड़ना है तो फिर हम समाज को मिलता है जो अपनी ताकत को दिखाता है, ठीक है ना। तो अभी रोड समाज ने अपनी ताकत को नहीं दिखाया, बिखर बिखर के चले हैं। इस बार इनकी कुछ मन में एक ऐसा विश्वास जगा था, इस बार हम एक होकर चलेंगे। यहाँ भी एक दिन बाद वीरेंद्र मराठा की अपनी समर्थकों के साथ बैठक है, तो इधर हिसार सीट पर टिकट कटने से भड़के वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ बैठक करने वाले हैं। चर्चा यह है कि टिकट पाने वाले एकजुटता का राग अलाप रहे हैं और टिकट कटने वालों के चेहरे तमतमाए हुए हैं। ऐसे में गुरुग्राम सीट पर कैप्टन अजय यादव भी टिकट से वंचित रह जाते हैं तो एक नया आक्रोश भी देखने को मिल सकता है। चर्चा यह भी है कि गुरुग्राम से अभिनेता राज बब्बर को अभिनेता ही नहीं बीसीए कैटेगरी से भी टिकट दी जा सकती है। फिलहाल हरियाणा के लोकसभा चुनाव में कहीं कहीं हो रहा भाजपा उम्मीदवारों का विरोध
पार्टी सिरे से नकार रही है। कांग्रेस के मैदान में उतरे उम्मीदवार टिकट कटने वालों के साथ प्रेम सौहार्द और एकजुटता का दावा कर रहे हैं। भाजपा कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु की नाराजगी को पूरी तरह नकार रही है। कांग्रेस किसी प्रकार की गुटबंदी न होने के साथ हुड्डा के सभी चहेतों को टिकट मिलने से गदगद है। भाजपा 10 की 10 सीट जीतने के भरोसे में है। कांग्रेस 9 खुद की और 1 कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी की सीट भी भाजपा से छीन लेने का दावा कर रही है। 2 दिन बाद नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने एक लंबे काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाबी दिखा दी है। भाजपा मोदी के नाम पर जीत का राग अलाप रही है। अब देखना यह कि अपने अपने दावे का जीत का डंका बजाने वाले इन नेताओं के बारे में मतदाताओं के मन में क्या है, ये तो आने वाला समय चुनाव परिणाम के तौर पर बताने वाला है। और हाँ, चलते चलते आपको बता दें कि हिसार सीट के लिए एक और कांग्रेसी दावेदार अशोक मंगालीवाला ने आज अपने घर और दफ्तर से कांग्रेस के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग सब हटा दिए हैं। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि कांग्रेस ने मेरी शराफत का शोषण किया है। जनता की सेवा के लिए अब हिसार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला हूँ। ये थी आज की रिपोर्ट। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए घटनाक्रम के साथ। नमस्कार।